हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ अर्जुन पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है प्राइम फैक्टर्स, जिसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को किसी भी दिए हुए नंबर के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना सिखाऊंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टर क्या होता है, फिर हम लोग नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी को किसी भी नंबर के फैक्टर क्या होते हैं उसको समझाऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर निकाला कैसे जाता है, और फिर हम बताएंगे कि किसी भी गिवन नंबर का नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हैं। तो सब मैं एक सीक्वेंस में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको समझाने वाला हूँ कि फैक्टर क्या होता है, किसी भी नंबर का फैक्टर क्या होता है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के हेल्प से समझाता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ 20। तो अगर मुझे 20 का फैक्टर निकालना हो तो पहले समझ लीजिए कि फैक्टर होता क्या है। तो कोई भी नंबर जब किसी भी नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है और रिमाइंडर 0 बचता है, तो हम लोग उस नंबर को जिसको उसने डिवाइड किया उसका फैक्टर बोलते हैं। जैसे अब यहाँ पे समझिए कि जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ 20, तो 20 को ऐसे वो सभी नंबर जो 20 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर 0 देंगे, तो उन सभी नंबर को हम लोग इसका फैक्टर बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल, जैसे मैं बताता हूँ कि ये कैसे कैसे डिवाइड होगा। देखिए 20 जो होता है या 20 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, फिर 10 से होगा। तो ये 4 नंबर से तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। हमको पता है कि कोई भी नंबर 1 से ऑलवेज डिविजिबल होता है, तो ये इसका फैक्टर 1 भी हो जाएगा, और वो नंबर खुद भी क्या होता है, उससे डिविजिबल होता है। तो इसके फैक्टर आ गए 1, 2, 4, 5, 10 और 20। इसके क्या है, ये फैक्टर हैं। तो ये सभी नंबर क्या कर रहे हैं, इन सबको ये डिवाइड कर रहे हैं, तो ये इसके फैक्टर हैं। अब हम समझते हैं कि प्राइम फैक्टर क्या होता है। ये फैक्टर क्या होता है, आई होप आप सभी समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि प्राइम फैक्टर क्या होता है। तो इन्हीं फैक्टर में से जो नंबर प्राइम होते हैं, अगर मैं उनका कलेक्शन ले लूँ तो ये क्या कहलाते हैं, इसके प्राइम फैक्टर कहलाएंगे। तो देखिए इसमें से प्राइम नंबर क्या क्या है, 2 है, 5 है, और इसमें से कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है। बाकी सब कंपोजिट नंबर हैं, इसलिए 2 और 5 आपके क्या हो गए, 2 और 5 इसके प्राइम फैक्टर हो गए, प्राइम फैक्टर हो गए। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपको समझाने वाला हूँ किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो चलिए तो मैं अब आप लोगों को समझाने वाला हूँ, तो अब आपको समझाने वाला हूँ कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, यानी उसके प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, ले रहा हूँ मैं यहाँ पे 100। मुझे 100 के क्या करना है, 100 के सभी अभाज्य गुणनखंडों को निकालना है। मतलब हमको बताना है कि इसके कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, हमको यही बताना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो अगर मैं यहाँ कुछ 100 से ले लूँ, इसको डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा, 50। फिर करूँगा तो कितना आ जाएगा, 25। फिर अब देखिए 2 से नहीं जाएगा, तो 5 करेंगे, 5 के नाम 5, फिर 5 लेंगे, इतना आ गया। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो अब हमको क्या करना होता है, इनकी जो पावर होती है इनको ही जोड़ देते हैं। तो 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, कितने आ गए, 4। तो इसके कितने फैक्टर आएंगे, तो इसके कितने गुणनखंड आएंगे, 4 गुणनखंड आएंगे। अगर हमसे क्वेश्चन में ये पूछे कि इसके कितने डिस्टिंक्ट गुणनखंड होंगे या डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर कितने होंगे, तो इसमें डिस्टिंक्ट मतलब 2 और 5 बताएंगे हम। तो इसके डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर कितने होंगे, 2 होंगे। अगर हमसे पूछे कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, तो हम इस तरीके से बताएंगे कि 4 हैं। लेकिन अगर हमसे पूछ ले कि डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर कितने हैं,
मतलब कि बस कितने टाइप के हमसे पूछा है कि प्राइम नंबर होंगे, तो यहाँ पे 2 ही हैं, एक 2 है और एक 5 है, तो वो 2 उस कंडीशन में 2 हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ और हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें दिया है फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 8 की पावर 20 इंटू 15 की पावर 24 इंटू 7 की पावर 15। तो हमको क्या करना है, इनके सभी फैक्टर्स को बताना है, ये कितने प्राइम फैक्टर हैं ये बताना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 8 की पावर 20 इंटू 15 पावर 24 इंटू 7 पावर 15, तो हमको दिया हुआ है। तो इसमें हमारा सबसे पहला क्या काम होना चाहिए कि इसके जितने भी बेस दिए हुए हैं सभी बेस को हम लोग प्राइम नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए हम 8 की पावर 20 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 होल पावर 20 लिख सकते हैं, इंटू इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 3 पावर 24 इंटू 7 की पावर 15, क्योंकि 7 जो है पहले से ही प्राइम नंबर है इसलिए हम इसको कोई चेंज नहीं करेंगे। तो देखिए अगर हमको पता है यहाँ पे कि अगर a की पावर m हो होल पावर n हो, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू n लिख सकते हैं। ये इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये a की पावर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, a की पावर m होल पावर n की फॉर्म में लिखा है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं a की पावर mn। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 20 का गुणा किस में हो जाएगा, 3 में हो जाएगा, तो 320 जगह कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 20 गुणा हम लोग 3 में कर देंगे तो 60 हो जाएगा। इंटू देखिए अगर यहाँ पे ये भी समझ लीजिए, अगर a की इंटू बी की पावर n लिखा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a की पावर n इंटू बी की पावर n, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे ओपन करेंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो इसको हम लोग इस तरीके से ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 पावर 24 इंटू 3 की पावर 24 इंटू 7 की पावर 15। तो अब हमको क्या करना है, सभी के पावर देखिए अब यहाँ पे सबके साथ देखिए डिस्टिंक्ट हैं, 2 अलग है, 5 अलग है, 3 अलग है, 7 अलग है, 4 के 4 जो बेस दिए हुए हैं सभी के सभी अलग हैं और सभी के सभी प्राइम नंबर हैं। तो हमको क्या करना है, इनके पावर को क्या करना है, बस जोड़ देना है। इसका मतलब ये है कि 2 जो होगा 60 बार होगा, 5 24 बार होगा, 3 24 बार होगा, 7 15 बार होगा। तो इनको हमको क्या करना है, सबको जोड़ देना है। तो यहाँ पे जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 60 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 15, तो ये 15 दिया हुआ है, तो इसको जोड़ देंगे तो देखिए 60 और ये कितना आ जाएगा, 24 24 48, तो 108 ये आ गया, 108 ये हो गया, प्लस और 15 ये कितना हो जाएगा, 123। तो यहाँ पे क्या आ गया, तो नंबर ऑफ ये आ गया नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, ये आपका आ गया नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर 123 आ गया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि एक 144 की पावर 21 इंटू 14 की पावर 24 35 पावर 5, हमको इसमें भी क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स को बताना है। तो अब हमको क्या करेंगे, तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके जितने भी बेस दिए हुए हैं सबको हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है कि अगर 144 लिखा हुआ है तो 144 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है शायद। देखिए हम लोग 144 को, हमको पता है कि 144 जो है, हमें पता है कि 144 जो है 12 का स्क्वायर है। तो इसको हम लोग किस तरीके से ले सकते हैं, 12 का स्क्वायर होल पावर 21 लिख सकते हैं इस तरीके से, इंटू इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 2 की पावर 24, इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 5 की पावर 5, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसको हम लोग ओपन कर देते हैं।
देखिए इसको ओपन करेंगे तो अभी जस्ट पहले बताया था कि अगर कोई नंबर ए की पावर m होल पावर n है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए की पावर mn। तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इसको ओपन कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 की पावर 42 हो जाएगा, इंटू इसको लिख सकते हैं 7 पावर 24 इंटू 2 की पावर 24 इंटू 7 पावर 5 इंटू 5 पावर 5, इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए सब ये सब प्राइम नंबर में है, लेकिन हमारा अभी 12 प्राइम नंबर में नहीं है। तो अब हम लोग इसको ब्रेक करते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 की पावर 42, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 7 की पावर 24 है और यहाँ 7 की पावर 25 है, तो मैं यहाँ दोनों का बेस से मैं तो पावर जोड़ देते हैं। तो 7 की पावर कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, और यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 24 और यहाँ लिखा है 5 पावर 5। तो इसको हम लोग करेंगे तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू 3। अगर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं तो यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज़ करके इसको हम ओपन कर देंगे। मैं इसको यहाँ डायरेक्ट ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अगर यहाँ पे 2 की पावर 2 है और उसका मल्टीप्लाई 42 कर देंगे कितना आ जाएगा 2 की पावर 84 आ जाएगा, 2 की पावर 84 आ जाएगा और 3 की पावर 42 आ जाएगा, इंटू 7 की पावर हमारा ये आ गया 29 इंटू 2 की पावर 24 इंटू 5 पावर 5, ये आ गया हमारा। तो हम क्या करेंगे जो सेम जिनका बेस सेम है सबको जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 84 है और ये क्या है 24 है, तो इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा हमारा 2 की पावर 108 आ रहा है। और फिर बचेगा 3 वाला, 3 की पावर 42 आ रहा है, 5 पावर 5 आ रहा है और इंटू 7 पावर 29 आ रहा है। ये हमारा सबका क्या आ गया, सब फैक्टर के फॉर्म में आ गया। अब हम क्या करेंगे इनकी जो पावर है सबको क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आ जाएगा। इनको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको क्या करने वाला हूँ सबको ऐड करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है 108, 2 की पावर 108 हम यहाँ पे 108 लिखेंगे। फिर 3 की पावर 42 है 42 है तो 42 लिखेंगे। फिर यहाँ 5 पावर 5 है यहाँ 5 लिखेंगे। 7 पावर 29 इनको 29 लिखेंगे। सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 142 और 8 कितना होता है 150, 155 और 155 में अगर मैं 25 जोड़ दूँ कितना आ जाएगा, सॉरी 29 जोड़ दूँ तो कितना आ जाएगा 55, 60, 20, 80, 84, तो ये आ जाएगा 184। तो इसमें कितने आ रहे हैं 184 टोटल प्राइम नंबर संख्या आ रही है। तो इसके कितने प्राइम फैक्टर्स हैं 184 प्राइम फैक्टर्स होंगे। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कि इसके कितने टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने होंगे यही निकालने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में भी हम लोग निकालने वाले हैं कि इसके कितने टोटल प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 16 की पावर 15, 14 की पावर 4, 8 की पावर 5, 9 की पावर 2। तो देखिए हम लोग 16 को कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, होल पावर 15, 2 की पावर 4 होल पावर 15। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 7 की पावर 4 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर फिर होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अभी मैंने आपको बता दिया है कि अगर किसी कोई भी नंबर ए की पावर m होल पावर n के फॉर्म में लिखा है तो उसको हम लिख सकते हैं, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं a की पावर mn। तो इसको कितना लिख देंगे, ये 15 चौका 60 हो जाएगा, 2 की पावर 60 इंटू यहाँ 2 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 4, यहाँ कितना हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 की पावर 15, यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 4। तो अभी सब जिनका बेस सेम है, बेस जो सेम होगा सबको जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे 2 का बेस यहाँ पे है, यहाँ पे सबको जोड़ देंगे।
देखिए 60 और 15 कितना हो जाएगा 75 और 4 79, 2 की पावर या 2 की पावर कितना हो जाएगा 79 हो जाएगा। 3 में कितना हो जाएगा 3 की पावर 4। तो ये इसके क्या हो गए फैक्टर के फॉर्म में सब आ गए, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में आ गए। तो हमारा काम क्या है इनके पावर्स को जोड़ देना। तो 79 प्लस 4 कितना आ जाएगा 83। तो इसके टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने आ गए 83 आ गए। तो इसके ये क्या है टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किसी भी दिए हुए नंबर के प्राइम फैक्टर्स की संख्या कैसे निकालते हैं या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।